बिहार चुनाव में आज तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोट पड़ा है। 70% वोट पड़े। पहले चरण में 65%, दूसरे चरण में 70%। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जोरदार मेहनत की और ये अखिलेश यादव इकलौते ऐसे नेता थे जो बिहार में चुनाव न लड़ते हुए 23 रैलियां करते हैं। और उसके बाद इंडिया गठबंधन की एक तरीके से लहर दिखती। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो सत्ता पा पाएगा या फिर एनडीए सरकार बनाएगी? समझते हैं। हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के पिछड़ा और प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन राम निषाद, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनसे समझते हैं बिहार में क्या होने वाला। चौधरी साहब, कैसे देखते हैं? बिहार में ऐतिहासिक वोट हुआ है और ये वोट बैंक क्या सत्ता परिवर्तन कर पाएगा या फिर से एनडीए की सरकार होगी? देखिए, बिहार में जो अभूतपूर्व मतदान हुआ है 25-30 वर्षों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे बड़ा जो मतदान हुआ है पिछला जो 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी उसमें 64.64% मतदान हुआ था। यानी कि पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग में 13-14% वोटों की बढ़ोतरी हुई थी। आज का जो चुनाव मतदान संपन्न हुआ है लगभग में 70% मतदान हुआ है और यह मतदान प्रतिशत जो बड़े पैमाने पर हुआ है यह सत्ता परिवर्तन का संकेत है। और वहां पर माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ताबड़तोड़ 23 रैलियां की और माननीय अखिलेश यादव जी के जाने पर पूरा बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल खड़ा हो गया, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी इस समय हमारे पीडीए के महानायक के साथ साथ देश में एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में उभर करके आए हैं और सारे युवा पीढ़ी की नजर जो है माननीय अखिलेश यादव जी, तेजस्वी और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की जो ये तीन मूर्तियों की जोड़ी रही है इस पर रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी के बिहार प्रवेश करने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है आपा खो दी। आप देखिए कि लगभग में वहां पर 200 से अधिक विधायकों को बाहरी प्रदेशों से उतारा गया। 5 मुख्यमंत्री लगे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगे, केंद्रीय मंत्री की पूरी टीम को जो है बिहार में उतार दिया गया और 45 हेलीकॉप्टर जो है एनडीए की तरफ से लगे। वहीं पर तेजस्वी यादव एक हेलीकॉप्टर लेकर के और माननीय जो है अखिलेश यादव जी और मुकेश सहनी 3 हेलीकॉप्टर से जो है कि 45 हेलीकॉप्टर का मुकाबला की और वहां की जनता पूरी तरह से जो है तेजस्वी यादव में अपना भविष्य देख करके जो है इंडिया गठबंधन के साझेदार दलों के पक्ष में मतदान कर रही है। और 14 तारीख को जब परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और प्रवक्ता जो है ना, आप देखिएगा डिबेट छोड़ करके भागने लगेंगे। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ कि समाजवादी पार्टी को जहाँ कहते थे कि 1 सीट जीत ले, 2 सीट जीत ले, यही बहुत है, लेकिन जब परिणाम आया तो आप देखिए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की और देश की तीसरी में क्या वजह हो सकती कि अखिलेश यादव ने 23 रैलियां कर दी, तेजस्वी के बाद सबसे ज्यादा रैली करने वाले नेता बने, क्योंकि एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़े? इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जो है विकासवादी और विजनरी नेता है और इन्होंने करके उत्तर प्रदेश में दिखाया है। और जनता जो है कि अखिलेश यादव को एक नए ब्रांड के रूप में देख रही, पूरे देश के जो है कि विशेष करके युवाओं की नजर जो है अखिलेश यादव जी पर है। और तेजस्वी यादव की जहां बात कही जाती है वह जो 7वीं फेल है, जो तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहता था और तेजस्वी यादव ने जो कहा वो करके दिखाया। उस लड़के ने कहा कि मैं 10 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। 17 महीने का गठबंधन रहा राजद और जदयू का, और जो कहा उसको अमली जामा पहनाने में 4.5 लाख नौकरियां स्वास्थ्य विभाग में और शिक्षा विभाग में दे करके एक नया इतिहास रचने का काम किया। और तमाम ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए वाले कहते थे क्या ये तेजस्वी यादव ये पैसा जेल से लाएगा, क्या अपने मौसी के हाथ से लाएगा? लेकिन तेजस्वी यादव ने नौकरियां दे करके रिकॉर्ड कायम किया। इसलिए वहां के छात्र नौजवान जो है, यहाँ तक के सवर्ण वर्ग के लड़के, ब्राह्मण के हो, भूमियार के हो, राजपूत के, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लाठी छात्र नौजवानों पर, अभ्यर्थियों पर चलाने वाले के पक्ष में नहीं, नौकरी देने वाले के पक्ष में हम मतदान करेंगे। और वहाँ का जो बड़ा मतदान हुआ है, युवा पीढ़ी ने बढ़ चढ़ करके अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और तेजस्वी यादव के पक्ष में जो है अपना जो है कि निर्णय देने का काम किया है। और परिणाम जब आएगा मैं बता दे रहा हूं, मैंने 5-6 दिन पहले इंटरनल सर्वे रिपोर्ट मंगाया था। 147 सीट पर जो है इंडिया गठबंधन जो है कि बढ़त बनाए हुए है। और माननीय अखिलेश यादव के जाने के बाद सीटों में एक और
बड़ी बढ़ोतरी, हमें जहां तक अंदाजा कि 150 प्लस सीटें जीत करके तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। 150 सीटें जीतेगी। एक तरफ 80 मंत्री, 5 मुख्यमंत्री, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल से आपने लड़ाई लड़ ली, लेकिन आज के बाद अखिलेश यादव ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी की ए टीम, बी टीम, सी टीम। सी टीम मतलब चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग से कैसे सामना करेंगे, क्योंकि अब सारा दामोदर चुनाव आयोग के ऊपर है 14 तारीख जब रिजल्ट आएगा। तो देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगह मतपेटियों में हेराफेरी करने का, स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी करने का प्रयास किया गया और उसी तरह की तस्वीरें उभर करके आई बिहार से भी। ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, यह भारतीय जनता पार्टी के एहसानमंद है, क्योंकि मोदी ने लेटरल एंट्री के माध्यम से इनके 2 बेटियों को, 2 दामादों को IAS और IRAS बना करके अच्छे पदों पर बैठाने का काम किया है। और निर्वाचन आयुक्त जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बन करके जो है ना, जैसे गांव में पहले मदारी आता था, डमरू बजाकर बंदर और बंदरिया को नचाता था, ज्ञानेश कुमार उसी तरह से जो है, जो निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्था माना जाता था, निष्पक्ष एजेंसी माना जाता था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जो है कि निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाने का अवसर दिया है। लेकिन कुछ भी कर ले, ये जो तिकड़ी है प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की और निर्वाचन आयोग की, वहाँ की जनता ने इतनी बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है कि यह कोई खेल बिगाड़ने का भी प्रयास करेंगे। पहले तो SIR के नाम पर करोड़ों मतदाताओं का नाम काटने का काम किए, लेकिन वहाँ की जनता बड़ी संजीदगी से जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, छात्र, नौजवान और किसान का भविष्य सुधारने के लिए मतदान किया है। ये भारतीय जनता पार्टी नौकरी छीनने वाली पार्टी है, यह जुमलेबाज और जनता के साथ छलावा करने वाली है। आप देखिएगा, वहाँ छात्र नौजवान चिल्ला के कर रहे थे जब गए थे विधानसभा पर प्रदर्शन के लिए, और किस तरह से बहन बेटियों को भी घिसरा कर लाठी डंडे से मारा गया, हाथ गोड़ तोड़ा गया। एक तरफ कावड़ उठाने वालों पर हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा हो रही है, और जब छात्र, नौजवान और अभ्यर्थी नौकरी मांगने जाते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय पर नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हैं, SSC के अभ्यर्थी जो है नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाठियां बरसाने का काम करती है। तो इस बार जो है पूरी तरह से बिहार का जो माहौल है, यह मंडल पार्ट 2 की लड़ाई है। एक 90 के दशक में सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ा गया था, और मंडल पार्ट 2 की लड़ाई जो है उनके पुत्र तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। और वहां का जो समीकरण है DM2Y का, पहले राजद को कहा जाता था, उत्तर प्रदेश में सपा को MY फैक्टर की पार्टी कहा जाता था, आज हमारा PDA फार्मूला हो गया। और PDA ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने ताकत को दिखा दिया है। और DM2Y का जो फैक्टर है कि दलित, M2 का मतलब मुसलमान और मल्लाह, और Y का मतलब यादव है, यह फैक्टर जो है 50% से ऊपर चला जा रहा है। वहाँ के जातिगत समीकरण में 17% से अधिक मुसलमान है, लगभग में 10% मल्लाह या निषाद है, 14% से अधिक जो है कि वहाँ पर यादव है, 16% दलित है। और सारे लोग जो है लोकतंत्र और संविधान के रक्षा के लिए जो है वहाँ पर भी PDA पूरा तरह से जो है लामबद्ध हुआ है। और परिणाम पूरी तरह से 14 नवंबर को जब आएगा तो वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। और तेजस्वी नीतीश जी के दल में भी देखिएगा पूरी तरह से जो है कि वहाँ विखंडन होगा कि एक तरफ मंडलवादी कर्पूरीवादी होंगे और दूसरी तरफ वर्चस्ववादी, सामंतवादी और मनुवादी ताकतें होंगी। लल्लन सिंह जैसे जो लोग हैं वह मंडलवाद को कमजोर करने के काम में जुटे हैं और नीतीश कुमार के साथ जो है कि खेल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस बार निश्चित रूप से जो है कि अभूतपूर्व जीत हासिल करते हुए इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भी समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटानाम निषाद थे, उनसे हमने बात की बिहार में क्या होने वाला है, क्योंकि बिहार में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरीके से 23 रैलियां की, इसके ऊपर तमाम सवाल भी उठ रहे थे कि अखिलेश यादव बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहे तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या इससे यूपी में भी संदेश देना चाह रहे हैं या फिर बिहार में कुछ नया होने वाला है, सरकार बदलने वाली है। आप सभी का क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।